मेडल जीतने वाले एथलीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात की। बता दें कि पेरिस पारा ओलंपिक 2024 में भारत ने रिकॉर्ड 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 सितंबर को जमानत मिल गई है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई है जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर, एसपी, कांग्रेस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव, ढोल, ग्यारस, ईद, मिलादुन्नबी, अनंत चतुर्दशी आदि पर्वों पर शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए गंभीरता से योजना तैयार करें। अनूपपुर जिले के मंत्री कुटीर एवं ग्राम उद्योग दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में मंत्री के गृह नगर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं मंत्री दिलीप जायसवाल उपस्थित होकर मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। सदस्यता के दौरान लोगों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया जा रहा है और लोगों को चंदन लगाकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनने पर शुभकामनाएं भी दी जा रही है। आए दिन हो रहे सड़क हादसों और दुर्घटनाओं को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जमकर निशाना साधा है। पटवारी ने महू और बरेसिया मामले में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में बीजेपी के नेता शामिल है। ग्वालियर जिले में हो रही अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने आंगनबाड़ियों एवं नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए छुट्टी बढ़ा दी है। जिले की आंगनबाड़ियों और सभी स्कूलों में अब 13 और 14 सितंबर को बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी। खबर ग्वालियर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में अतिवृष्टि को लेकर बचाव कार्य की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर बात करके प्रदेश की स्थिति के विषय में जानकारी ली। मध्य प्रदेश में करीब 25 साल बाद सोयाबीन की सरकारी खरीदी होगी। सोयाबीन उत्पादक किसानों के आंदोलन को बढ़ावा देकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 10 सितंबर को 4,892 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। इससे 24 घंटों में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पार्षद के निधन के बाद रिक्त हुई सीट 2 दिन पूर्व हुए उपचुनाव का नतीजा सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पार्वती बाई ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश वास्कले को 32 वोटों से हराया। मतगणना परिसर के बाहर मौजूद कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्षदों ने जिसके बाद जीत का जश्न मनाया। इंदौर में वार्ड 83 के उपचुनाव में फिर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। भाजपा के जीतू राठौर ने 6,490 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2,235 वोट मिले हैं। भाजपा उम्मीदवार 4,255 वोटों से चुनाव जीत गए। छतरपुर जिले के ग्राम खरियानी में ग्राम पंचायत पहुंचने के लिए जान जोखिम ने डालनी पड़ रही है। कोई पहुंच मार्ग नहीं होने से केवल नाव के सहारे ही नदी पार कर यहां पहुंचा जा सकता है। हाल ही में इस ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव संपन्न कराया गया, जिसके चलते प्रशासन की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को रात 12 बजे एनडीआरएफ टीम की मदद से नाव के सहारे आधी रात के अंधेरे में पोलिंग दल एवं ईवीएम मशीनों को कुशलता से नदी पार कराई गई। ग्वालियर में बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाश एक होटल में फायरिंग कर दी। बदमाशों की चली गोली होटल के गेट के कांच में लगी, जिससे होटल के गेट का कांच टूट गया। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र की है। कांग्रेस के पूर्व नेता एवं कार्यकर्ता मथियास भूरिया को जिला कलेक्टर झाबुआ द्वारा जिला बदर का आदेश दिया गया। कांग्रेस पार्टी से उन्हें 6 वर्ष के लिए निकासित किया गया है। पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि पूरे नगर से संगीन अपराध घटित करने वाले हैं, जिससे समाज में द्वेष न फैले। इस पर से झाबुआ पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पीएनएस की धारा 170 के तहत उसे पकड़ा गया। सतना नगर निगम में सियासी उत्पात के बीच गुरुवार को 2 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दोनों पार्षदों को पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा सतना में सियासी उत्पात करने का प्रयास किया गया, इससे उन्हें जवाब मिल गया होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त संगठन की बैठक लेने बुरहानपुर आए। राजस्थान भवन में हुई इस बैठक में निगमाध्यक्ष और पार्षद दल ने कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव का स्वागत किया और वापस बैठक से बाहर आकर अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
धार में आगामी पर्वों को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों के तहत नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। फ्लैग मार्च में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें नगर के विभिन्न हिस्सों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और स्थानीय लोगों को पर्व के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के विरुद्ध पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को मिलाने वाले आरक्षण को छीनकर मुस्लिम समाज को देने की बात कहने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का धार बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया और दिग्विजय सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए अब अभ्यर्थियों ने मुंडन करा। इससे पहले भीख मांगना, दुर्ग से रायपुर तक मैराथन, बरसाती पानी में धरना, यहां तक कि इच्छा मृत्यु तक की मांग, ऐसे कई जतन ये अभ्यर्थी कर चुके हैं। ग्वालियर के आरोन पटाई में बुधवार को गांव के उफनाती नाले में बहते 11 वर्षीय किशोर के शव को एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने गुरुवार को सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर 24 घंटे बाद नाले से करीब 500 मीटर दूर स्टॉप डैम के पास से बरामद कर लिया है। बालाघाट में तेज बहाव को पार कर रहा ट्रक अचानक से नाले में पलटा। आपको बता दें, जहां पुल पर 3 से 4 फीट ऊपर से बाढ़ का पानी बहने से बालाघाट से महाराष्ट्र के तिरोड़ा जाते वक्त हादसा हुआ है। ट्रक में फंसे ड्राइवर को ग्रामीणों ने जिसके बाद तुरंत बाहर निकाला। भिंड जिले में बाढ़ ने दिखाया रौद्र रूप। सिंध, कुआरी, बेसली, झिलमिली नदी उफान पर है। जिले के देहात एवं भारौली थाना क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव डूब चुके हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश से उमरिया पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बलवा ड्रिल की रिहर्सल की गई। बलवा ड्रिल में बलवाइयों और पुलिस की तरफ से खूब चले पत्थर डंडे। बलवाइयों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और पुलिस विभाग की जिम्मेदार अधिकारी ने सिखाया आंसू गैस की फायरिंग की बारीकियां। भोपाल की जीआरपी पुलिस ने सासी गैंग के फरार सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 9 साल से फरार था। जीआरपी थाना प्रभारी जाहिर खान ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस की टीम ने हरियाणा के ग्राम धमतान से आरोपी को पकड़ लिया है। इस दौरान वहां सासी गैंग गिरोह महिला ने इसका विरोध किया, लेकिन महिला बल ने उन्हें काबू पा लिया था। सतना में प्राचार्य की मनमानी के चलते नौनिहालों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी जाती है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह पूरा मामला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सामने आया है, जहां पर प्राचार्य टेबल पर पैर रखकर मटर गश्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे मामले पर तरह तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद से नेशनल हाईवे में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस पर लगातार पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है। आरटीओ विभाग के द्वारा कर्मचारी ना होने के कारण रात में वाहन चेकिंग पोस्ट बंद होते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच आसानी से अपराधी परिवहन करते रहते हैं। पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय भगवानपुरा में लॉगिंग अपराधी से बालिकाओं की सुरक्षा कैसे हो अधिनियम 2012 पॉस्को एक्ट की जानकारी देते हुए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बालिकाओं के साथ होने वाले लॉगिंग अपराधों और दुर्व्यवहार के संबंधित अपराधों और सजा के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। वही बालिकाओं को आत्म सुरक्षा के हुनर सिखाते हुए प्रोत्साहित भी किया गया। सनातन धर्म में उपयोग होने वाले उर्दू फारसी शब्दों को हटाने की मांग हो रही है। हाल फिलहाल में सरकार ने शाही सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी कर दिया है, लेकिन अब और शब्दों की सूची बनाई जा रही है, जिसके बाद संत इस पर मंथन करेंगे। साधु संत इसको लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। महंत मनीराम दास महाराज का इस बीच बयान सामने आ रहा है, हमारे सनातन के जितने भी ग्रंथ है उसमें उर्दू, फारसी और अरबी भाषा का इस्तेमाल होता था। आज वो समय आ गया है जब इसको बदला जाना चाहिए, ऐसा कहा। खंडवा में बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मान लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को यह सिद्ध हो गया है कि 3 साल के मासूम की हत्या उसी के पारिवारिक रिश्तेदार श्रीराम कोठारे ने की थी। हालांकि न्यायाधीश ने फैसला सुनिश्चित रख लिया है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बस्तर जिले की पुलिस ने कुल 113 किलो गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 11,30,000 रुपए है। 2 तस्करों को भी इस बीच पकड़ा गया। तस्करों में एक नाबालिग शामिल है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। जबलपुर के रसाल चौक स्थित रेस्टोरेंट में चना पुलाव के बजाय चिकन पुलाव मिलने पर एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। शिकायतकर्ता आकाश कांत दुबे ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामले की पूरी जांच करने की मांग की है।
भोपाल के बैरागढ़ स्थित बोरवान पार्क में करीब 15 सियारों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाएगा। वन विभाग शुक्रवार को पिंजरे लगाएगा। बड़ा तालाब में पानी भरा होने से सियार पिछले 3 दिनों से पार्क में ही है। इससे इलाके में दहशत बनी हुई है। एक दिवसीय दौरे पर हरदा पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस जनों ने, जिसके बाद उन दोनों का जगह जगह स्वागत किया। चुपानेर में कांग्रेस जनों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सोयाबीन की माला पहनाकर सोयाबीन के भाव 6000 कराने की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने नर्मदा मैया के दर्शन भी किए और आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा पार हो चुका है, तो वहीं कई जिलों में बारिश का आंकड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और दतिया समेत 16 जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। कोंडागांव जिले में नवाखानी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र के बुजुर्ग के अनुसार यह परंपरा क्षेत्र में वर्षों से मनाई जा रही है। बड़वानी गणेश उत्सव में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन और एमजी रोड युवा व्यापारी संघ के द्वारा भवानी विठल के दर्शन की प्रस्तुति दी गई। बड़वानी धरोहर के इस कवि सम्मेलन में रात 1 बजे काव्य पाठ कर उपस्थित जन समूह को हंसाया और देशभक्ति की कविता सुनाई गई। वहीं रिमझिम बुझारों के बीच इस बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। बड़वानी में जागृत हिंदू मंच के तत्वाधान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के संबंध में जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान हुआ। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त समिति द्वारा लोगों के लिए जाने वाले सुझावों के संबंध में नागरिकों में जागृति लाने के लिए किया गया। साथ ही 1000 से अधिक हस्ताक्षर कर भेज दिए गए। अनूपपुर जिले के अंदर पुलिस अधीक्षक मोदिउर रहमान के निर्देश में आगामी त्योहार गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य अनूपपुर जिले के समस्त थानों में बलवा मॉक ड्रिल करवाया गया। बलवा मॉक ड्रिल के दौरान पत्थरबाजी एवं पत्थरबाजी के दौरान सुरक्षा के तकनीक भी थानों के नगर निरीक्षकों के द्वारा बताए गए। उज्जैन में मन्नत पूरी होने पर एक शख्स ने अपने बेटे को नोटों की गड्डियों से तोल दिया। तराजू के एक पलड़े में थैलियों में 10-10 रुपए की 1000 से ज्यादा गड्डियां रखी। दूसरे में बेटे को बिठाया। बताया जा रहा है कि तोल के बाद 10,07,000 रुपए मंदिर के लिए दान कर दिए गए।